हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर नॉनस्टॉप। आज है 21 जून। तो इस वीडियो में हम करेंगे 21 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे विद ट्रिक्स। ट्रिक्स के साथ लर्न करने का यही बेनिफिट होता है कि आप एग्ज़ाम के प्रेशर में क्वेश्चन को भूलते नहीं हैं, मतलब क्वेश्चंस लंबे समय तक आपको याद रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश ने उइगर मुसलमान और अन्य जातीय अल्पसंख्यक है जो उनके खिलाफ एक अभियान चल रहा है, ठीक है, उस अभियान के लिए चीन को दंडित करने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किया है। कहने का मतलब जो उइगर मुसलमान है, ठीक है, या अन्य जातीय अल्पसंख्यक हैं, उनके खिलाफ एक अभियान चल रहा है जिसमें चीन को दंडित करने के लिए एक विधेयक बनाया गया है। तो उस विधेयक पर किसने हस्ताक्षर किया है? अमेरिका ने। किसने किया है? अमेरिका ने। बेसिकली क्या है, चीन ने अपना जो पश्चिमी राज्य है वहाँ पे वहाँ के 10 लाख से ज़्यादा लोग, 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं, जो उस उइगर मुसलमान हैं, उनको बंदी बना रखा है। ठीक है, तो अब अमेरिका ने चीन को दंडित करने के लिए इस विधेयक पर क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया है। ठीक है, लर्न करने की ट्रिक देख लो। क्या अमेरिका के लिए है मुमकिन, क्या अमेरिका के लिए है मुमकिन कि वो सज़ा दिला पाए चीन? अब देखो, चीन और अमेरिका यही दोनों है ना क्वेश्चन में और हमारे आंसर में, तो इस ट्रिक में मैंने यही लिए हैं। और चीन कैसे लर्न रखोगे? इस मुमकिन से, कीवर्ड से। ट्रिक में ऐसे ही कीवर्ड्स बनाने होते हैं जिससे आपको क्वेश्चन लर्न रह जाए। ठीक है, क्या अमेरिका के लिए है मुमकिन कि वो सजा दिला पाए चीन? हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट इज, किस राज्य ने एक ऐसा अध्यादेश जारी किया है जिसमें आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थिति के तहत कोई भी व्यक्ति है या जो पेंशन भोगी हैं, मतलब जो पेंशन लेते हैं, उनको का जो भुगतान है उसको स्थगित किया जा सकता है? कहने का मतलब इस राज्य के पास पैसों की कमी आ गई है, हो गई है। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली लॉकडाउन खुला है, अभी भी काफ़ी राज्यों में नहीं खुला है। ठीक है, तो पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है इस राज्य के अंदर। और रीज़न क्या है? टैक्स कलेक्शन भी बहुत कम हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है। तो अब ये जो पेंशन है या फिर जो भुगतान है, भुगतान मतलब सैलरी वगैरह, तो उनको स्थगित कर सकते हैं, मतलब बाद में दिए जा सकते हैं। ऐसा किस राज्य ने किया है? तेलंगाना की सरकार ने। ठीक है, किसने किया है? तेलंगाना की सरकार ने। और तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइगर रिजर्व भी हैं जिनका नाम क्या है? कवल और अमराबाद। कवल और अमराबाद। ठीक है, हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज, 2020 एमी अवार्ड्स की मेजबानी कौन करेगा? एमी इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, EMMY। ठीक है, 2020 एमी अवार्ड्स की मेजबानी कौन करेगा? अब देखो, एमी अवार्ड पहली बात तो ये किस लिए दिए जाते हैं? किस क्षेत्र में? टेलीविज़न के लिए, जो सीरियल्स वगैरह आते हैं उनमें। ठीक है, उनमें दिए जाते हैं एमी अवार्ड्स। और एक होते हैं ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड किस लिए होते हैं? संगीत के लिए, म्यूज़िक के लिए। बट ये जो एमी है वो किसके लिए है? टेलीविज़न के लिए। तो दोनों देख लेना। अब देखो, इस अवार्ड की मेज़बानी कौन करेगा? जिमी किमेल। कौन करेगा? जिमी किमेल। ठीक है, लर्न करने की ट्रिक देख लो। कहे जिम्मी ये अवार्ड मुझे दो अम्मी। ठीक है, कहे जिम्मी ये अवार्ड मुझे दो अम्मी। अब देखो, अम्मी से आपको ये एमी याद रह जाएगा। ठीक है, एमी अम्मी। और जिम्मी, जिम्मी से ये अम्मी। ठीक है, जिम्मी, अम्मी, एमी, ये सारे क्या हैं? आपस में मिलते जुलते वर्ड्स हैं। कहे जिम्मी ये अवार्ड मुझे दो अम्मी। अम्मी मतलब माँ को भी कहते हैं हम, और एमी याद कर लेना इससे। ठीक है, जिम्मी किमेल। हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट इज, कौन सा देश अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा? अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने सारे अलग अलग ना बना के एक में ही बता दिया। ठीक है, तो देख लो क्या क्वेश्चन है। कौन सा देश है जो अगले साल मतलब 2021 में 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा? तो कौन सा करेगा? बहरीन। कौन सा देश करेगा? बहरीन। तो 2021 में होंगे कहाँ पे? बहरीन में। क्या होंगे? एशियाई युवा पैरा खेल। ठीक है, एशियाई युवा पैरा खेल। और अगर यहाँ पे पैरा वर्ड हटा दें, ठीक है, क्या हटा दें? पैरा वर्ड हटा दिया जाए, तो सिर्फ ये पूछा जाए कि एशियाई युवा खेल ये कहाँ पे होंगे? ये कहाँ होंगे? चीन के शेंटो में। कहाँ पे? SHANTOU।
या शंटो, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। चीन के शंटो में होंगे। अगर सिंपल एशियाई युवा खेल की बात पूछी जाए तो, पैरा ना आए तो, अगर पैरा पूछ लिया जाए तो कहाँ पे होंगे, बहरीन में, ठीक है, हो जाएगा। ये तो हो गए एशियाई युवा खेल। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए राष्ट्रमंडल यूथ खेल, राष्ट्रमंडल यूथ खेल जिनको कॉमनवेल्थ यूथ गेम भी बोला जाता है, तो वो कहाँ होंगे, पोर्ट ऑफ स्पेन में। कहाँ होंगे, पोर्ट ऑफ स्पेन में, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। और कब होंगे, 2023 में होंगे। कहाँ, कब होंगे, 2023 में। जो पहले 2021 में होने वाले थे, ये मतलब अगले साल होने वाले थे, बट इस कोविड की वजह से 2023 में इनको स्थगित कर दिया। किसको, राष्ट्रमंडल यूथ खेल, ठीक है, या कॉमनवेल्थ यूथ गेम भी बोल सकते हो। होंगे, होने कहाँ वाले थे ये, पोर्ट ऑफ स्पेन में, हो जाएगा। और एशियाई युवा पैरा खेल कहाँ होंगे, बहरीन में। एशियाई युवा खेल कहाँ होंगे, चीन के शंटो में। और राष्ट्रमंडल यूथ खेल कहाँ होंगे, पोर्ट ऑफ स्पेन में 2023 में होंगे, 2021 में नहीं होंगे अब, ठीक है। नेक्स्ट इज ओलंपिक यूथ खेल। अगर ओलंपिक की बात करें, ओलंपिक यूथ खेल, तो ये 2 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो समर और एक कौन से होते हैं, विंटर। 2 टाइप के होते हैं। तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में आपसे कि समर पूछा जा रहा है या विंटर, ठीक है। समर वाले तो होंगे 2022 में और विंटर वाले होंगे 2024 में, ठीक है। समर वाले 22 में और जो विंटर वाले हैं वो 24 में। अब बात ये आती है कि समर वाले होंगे कहाँ पे, समर वाले होंगे डकार में। कहाँ पे, डकार। और डकार क्या है, सेनेगल की राजधानी, ठीक है, सेनेगल की राजधानी डकार में होंगे। और ये जो विंटर है, विंटर वाले कहाँ होंगे, गैंगवॉन में, ठीक है, गैंगवॉन, गैंगवॉन, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, अगर समझ ना आ रही हो लिखा हुआ तो मैं बोल रही हूँ, गैंगवॉन में। गैंगवॉन क्या है, दक्षिण कोरिया का शहर है, हो जाएगा लन। ये 3-4 क्वेश्चन थे जो इससे रिलेटेड थे, इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट देखें, जस्टिस DK जैन का कार्यकाल BCCI के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जो ये DK जैन है, ये कौन है, एथिक्स ऑफिसर हैं, ठीक है, और BCCI के लोकपाल हैं। और 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया इस पदवी के लिए इनको। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, ठीक है। अगर BCCI के प्रेसिडेंट की बात करें, ये जो BCCI है इसके प्रेसिडेंट की बात करें, तो प्रेसिडेंट कौन है, सौरव गांगुली। कौन है, सौरव गांगुली। और सेक्रेटरी कौन है, जय शाह। सेक्रेटरी कौन है, जय शाह, ठीक है। प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली और सेक्रेटरी हैं जय शाह। अब लर्न करने की ट्रिक देख लो। DK जैन 1 साल और छीनेंगे चैन, ठीक है। DK जैन 1 साल और छीनेंगे चैन, जो लूटते हैं माल बनके लोकपाल, जो लूटते हैं माल बनके लोकपाल। ये सिर्फ लर्न करने की एक ट्रिक है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो कि हाँ वो लोकपाल बनके माल लूट रहे हैं, सिर्फ लर्न करने की एक ट्रिक बना रही हूँ। DK जैन 1 साल और छीनेंगे चैन, जो लूटते हैं माल बनके लोकपाल, हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट इज, किस देश के राजनयिक और राजनेता वोल्कान बोजकिर, क्या नाम है, वोल्कान बोजकिर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें स्तर के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नाम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, वोल्कान बोजकिर, ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा नाम है। तो 75वें स्तर के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है इनको, किस देश के, किस देश के, तुर्की के, ठीक है। तुर्की की राजधानी की बात करें तो तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। क्या है, सॉरी, तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा क्या है यहाँ पे, लीरा। क्या है, लीरा। राजधानी अंकारा और जो मुद्रा है लीरा। और राष्ट्रपति कौन है, रसीप एर्दोगान। क्या नाम है, रसीप एर्दोगान, रसीप एर्दोगान, ठीक है, रसीप एर्दोगान। क्या है, कौन है ये, राष्ट्रपति हैं। कर लोगे लर्न। लर्न करने की ट्रिक देख लो, क्वेश्चन कैसे याद रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में जो दे तर्क वितर्क के ज्ञान, उसका नाम है वोल्कान, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में जो दे तर्क वितर्क, तर्क से क्या याद करना है, ये तुर्की, जो दे तर्क वितर्क के ज्ञान, उसका नाम है वोल्कान, वोल्कान, ज्ञान वोल्कान। और तर्क वितर्क से आपने क्या याद करना है, ये तुर्की। कहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र में, समझ रहे हो। संयुक्त राष्ट्र में जो दे तर्क वितर्क, तर्क वितर्क मतलब तुर्की के ज्ञान, उसका नाम है वोल्कान।
कान। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की है। तो ऑक्शन स्टार्ट किया है कितने कोयला ब्लॉकों का। ठीक है, किया किसने है, मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिए। ठीक है, कितने कोयला ब्लॉकों की ऑक्शन स्टार्ट हो गई है यहाँ पे 41 की। ठीक है, और हमारे जो कोयला एवं खाद्य जो मंत्रालय हैं उनके मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी जी। कौन है, प्रहलाद जोशी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है बताई थी मैंने आपको पहले भी, धारवाड़ कर्नाटक। ठीक है, धारवाड़ कर्नाटक। और हमारा कोयला उत्पादन जो लक्ष्य है अब नेक्स्ट ईयर के लिए 2021 के लिए, ठीक है, 2021 के लिए कितना है, 710 मिलियन टन। कितना है, 710 मिलियन टन। क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, कि 2021 तक कितने कोयला उत्पादन हमारा लक्ष्य है, कितना करना है हमने। ठीक है, तो 710 मिलियन टन करना है। हो जाएगा लन। और ट्रिक देख लो इसकी लन करने की, जिसको करनी हो कोयले की दलाली, नीलामी कर रहे हैं ना, जिसको करनी हो कोयले की दलाली, मोदी ने शुरू कर दी नीलामी इकताली। मोदी ने शुरू कर दी नीलामी इकताली, मतलब जिसको करनी हो कोयले की दलाली करनी है जिसने, तो मोदी ने शुरू कर दी है, क्या शुरू कर दिया, नीलामी इकताली। नीलामी इकताली, ठीक है, दलाली इकताली, ये आपके क्या हो गए, कीवर्ड्स हो गए, ताकि आपको याद रह जाए। एक चीज़ और, पीछे कोयले से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने आपको बताया था, एक कंपनी है भारत की, क्या नाम है जिसका, नॉर्दर्न कोयलफील्ड लिमिटेड। क्या नाम है, नॉर्दर्न कोयलफील्ड लिमिटेड। अगर आप डेली वीडियो देखते हो तो उसमें आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। नॉर्दर्न कोयलफील्ड लिमिटेड है जो, इन्होंने क्या किया था, अपना एक रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर बनाया है जिसका नाम क्या है, सरस। क्या नाम है इसका, सरस। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना ये भी। ठीक है, नेक्स्ट इज सत्येंद्र जैन जो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ये जो सत्येंद्र जैन हैं, इनको कोरोना पॉजिटिव है, कौन से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं कि या केंद्र शासित प्रदेश के, किसके हैं ये, दिल्ली के। ठीक है, किसके हैं, दिल्ली के। हो जाएगा याद। और दिल्ली में जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। ठीक, देख लो अब लर्न करने की, सत्येंद्र रहते हैं इंद्र। कहाँ रहते हैं, इंद्र। इंद्र क्यों लिखा है मैंने, एक तो सत्येंद्र से याद हो जाएगा, सत्येंद्र रहते हैं इंद्र, और इंद्र मतलब इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली का पुराना नाम है। ठीक है, पहले दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बोला जाता था, इंद्रप्रस्थ वहाँ पे जगह का नाम भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2020 के 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट में शामिल हुए दो भारतीय स्टार्टअप का नाम बताएं। कहने का मतलब 2020 में जो 100 टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उसमें भारत की जो 2 हैं, ठीक है, उनका नाम बताना है हमने। कौन कौन सी हैं, जस्ट मनी और स्टील एप्स। क्या नाम है, जस्ट मनी और स्टील एप्स। लर्न करने की ट्रिक देखो अब कितनी अच्छी है, और आपको इजीली लर्न भी हो जाएगा। कहती है वर्ल्ड इकोनॉमिक की फाइल, कहती है वर्ल्ड इकोनॉमिक की फाइल, क्या कहती है, मनी से बनता है स्टाइल। क्या, मनी से बनता है स्टाइल। देखो, मनी से बनता है स्टाइल, स्टाइल से आपको ये स्टाइल एप्स याद रह जाएगा, और मनी से जस्ट मनी, है ना इजी ट्रिक, कि कहती है वर्ल्ड इकोनॉमिक की फाइल, मनी से बनता है स्टाइल, स्टाइल से स्टील एप्स और मनी से जस्ट मनी। हो जाएगा लन। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, क्लॉश श्वाब। क्या नाम है, क्लॉश श्वाब। इंपॉर्टेंट है ये भी, क्लॉश श्वाब। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जेनेवा में। कहाँ पे है, जेनेवा में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो, ये एक जो ग्लोबल जेंडर गैप है उसको भी पब्लिश करता है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप उसका भी कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट इज किस राज्य में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोविड-19 संक्रमण से सफलतापूर्वक ठीक होने वाले देश के पहले मरीज को छुट्टी दे दी गई है। तो प्लाज्मा थेरेपी की गई थी इसकी, और मतलब सक्सेसफुली वो ठीक हो गया मरीज, उसको छुट्टी भी दे दी गई है अब। तो कौन से राज्य में था ये, कौन से राज्य में, कर्नाटक के अंदर। ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर। कौन सा हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। कौन सा, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कहाँ पे है, हुबली में। कहाँ पे है, हुबली में। और हुबली के बारे में मैंने 3-4 पॉइंट्स बताए थे आपको, कल की वीडियो में बताए थे शायद, या परसों की वीडियो में, कि हुबली में देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है। ठीक है, और हुबली का ही एयरपोर्ट बेस्ट उड़ान एयरपोर्ट भी बना था। बेस्ट उड़ान एयरपोर्ट, उड़े देश का आम नागरिक के अकॉर्डिंग, याद हो तो आपको। ठीक है,
नेक्स्ट देखें, सॉरी इसकी ट्रिक देख लो पहले, लर्न करने की ट्रिक क्या रहेगी। देश का पहला मरीज हुआ ठीक, देश का पहला मरीज हुआ ठीक किससे, टू प्लाज्मा, अब वो कर सकता है नाटक और खा सकता है राजमा। ठीक है, देश का पहला मरीज हुआ ठीक टू प्लाज्मा, अब वो कर सकता है नाटक, नाटक से कर्नाटक, और खा सकता है राजमा, राजमा मतलब प्लाज्मा, किससे ठीक हुआ है, प्लाज्मा से। हो जाएगा याद। और नाटक से आपने क्या याद करना है, कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज निम्न में से इसमें से किसने क्वालिटी एनजेड, एनजेड मतलब न्यूजीलैंड, इनमें से किसने क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप 2020 जीता है। अब ये जो कुलिनरी कप है इसका मतलब क्या है, मतलब खाना पकाने की कला होती है, जो कुलिनरी को क्या बोलते हैं, खाना पकाने की कला। ठीक है, बनाने की कला, या फिर इसको पाक कला भी बोला जाता है, पाक कला। ठीक है, जैसे मास्टर शेफ वगैरह आता है उसी टाइप का ही है। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, जो न्यूज़ में भी थे, जैकिंडा आर्डन। क्या नाम है, जैकिंडा आर्डन, लिख देती हूँ मैं, जैकिंडा आर्डन। ठीक है, रख लोगे याद, जो काफ़ी न्यूज़ में थे इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। राजधानी क्या है न्यूजीलैंड की, वेलिंगटन। ठीक है, वेलिंगटन। और जो न्यूजीलैंड है वही पहला ऐसा देश है जो कोरोना फ्री हो गया है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था ये न्यूजीलैंड, क्योंकि कोरोना फ्री घोषित कर दिया इसने। ठीक है, और न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है रोस टेलर। क्या नाम है, रोस टेलर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ इस सारे के सारे। जो रोस टेलर हैं वो न्यूज़ में थे क्योंकि ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच, ठीक है, टेस्ट मैच, और 100 ही वनडे मैच, और 100 ही T20 मैच, टेस्ट मैच, वनडे मैच और T20 तीनों 100 इन्होंने खेले हैं। और ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं ये, न्यूजीलैंड के, रोस टेलर। ठीक है, हो जाएगा याद। और न्यूजीलैंड का एक और खिलाड़ी था एंड्रयू एलिस। क्या नाम था, एंड्रयू एलिस। जो कौन थे, एंड्रयू एलिस। इन्होंने थे तो ये भी क्रिकेटर, बट इन्होंने क्या ले लिया था, संन्यास ले लिया था क्रिकेटर से। ठीक है, हो जाएगा लन। एक चीज़ और, जो न्यूजीलैंड में खेला जाएगा वर्ल्ड कप, कौन सा वर्ल्ड कप, महिलाओं का वर्ल्ड कप। ठीक है, महिलाओं का जो वर्ल्ड कप है 2021 में होगा, जो कौन सा, 50 ओवर वाला। ठीक है, 50 ओवर वाला जो वर्ल्ड कप है महिलाओं का 2021 में होगा, जो कहाँ पे होगा, न्यूजीलैंड में खेला जाएगा वो। ठीक है, अब ये जो क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप है, मतलब खाना बनाने की जो कला है, पाक कला है, वो किसको मिला है, अंगद सिंह राणा को। किसको, अंगद सिंह राणा को। ट्रिक देख लो, अंगद सिंह राणा क्वालिटी में नहीं है कोई ठिकाना। ठीक है, अंगद सिंह राणा क्वालिटी में नहीं है कोई ठिकाना, राणा ठिकाना। हो जाएगा याद। नेक्स्ट इज कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इसलिए अंडरलाइन कर रही हूँ। ठीक है, कि ये पूछा जा सकता है कि जो फीडबैक कॉल सेंटर बनाए थे किसने बनाए थे, किसके द्वारा बने थे, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, ये जो कॉल सेंटर है कितनी भाषाओं में संचालित होंगे, कितनी भाषा में, 14 भाषाओं में, 14 भाषाओं में, मतलब कोंकणी, मराठी, हिंदी, इंग्लिश होती है, जो बाकी लैंग्वेज हैं उसमें भी होंगी। ठीक है, इसमें क्या है कि कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी शिकायतें हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, इसको लागू कौन करेगा। ठीक है, कौन लागू करेगा, DARPG। कौन करेगा, DARPG और BSNL दोनों मिलके, BSNL दोनों मिलके। BSNL की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। और DARPG इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ठीक है, हो जाएगा लन। और कितनी भाषाओं में संचालित होगा ये, 14 भाषाओं में। नेक्स्ट इज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कौन सा माइक्रोब किलिंग उपकरण लॉन्च किया है, तो कौन सा माइक्रोब किलिंग लॉन्च किया है इसने, जर्मी बैन। क्या नाम है, जर्मी बैन। किसने किया है ये, किशन रेड्डी ने। जो किशन रेड्डी हैं ये काफ़ी न्यूज़ में भी थे। क्यों, क्योंकि पीछे क्वेश्चन आ भी गया, मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही करवाया था कवर, क्या कि गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, किनके लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए के वेलफेयर के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसके चेयरमैन बने हैं कौन, किशन रेड्डी। ट्रिक भी बताई थी मैंने कि स्वतंत्रता सेनानी
हो जाओ रेडी, क्योंकि उनकी वेलफेयर के लिए कौन आ रहा है, किशन रेड्डी। ठीक है, ऐसी कोई ट्रिक बताई थी मैंने आपको। तो और जो किशन रेड्डी हैं ये कहाँ से लोकसभा सांसद हैं, सिकंदराबाद से। कहाँ से, सिकंदराबाद से। ठीक है, सिकंदराबाद से ये लोकसभा के सांसद भी हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इज नेरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, बुक का नाम है ये, इसके लेखक कौन है, कौन है, दीनदयाल पटेल। कौन है, दीनदयाल पटेल। और जो ये नरोजी हैं इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पूछा जा सकता है। तो ट्रिक देख लो, नेरोजी का मेल विद पटेल, जो नेरोजी है उसका मेल है, मेल किसके साथ, विद पटेल। नेरोजी का मेल विद पटेल। ठीक है, इसकी कुछ खास ट्रिक बनी नहीं थी तो मैंने पटेल से मेल बना दिया, नेरोजी का मेल विद पटेल। क्लियर है। नेक्स्ट इज विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक या इसको कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, 2020 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, 43वां। कौन सा, 43वां। तो नंबर 1 पे कौन रहा है, सिंगापुर। कौन रहा है, सिंगापुर, जो पिछले साल भी यही था, सिंगापुर ही था। और सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे कौन है, डेनमार्क। सेकंड नंबर पे कौन है, डेनमार्क। और जो हमारा भारत है वो कौन से नंबर पे है, 43वें नंबर पे है। ठीक है, ट्रिक देख लो, विश्व प्रतिस्पर्धा में सब बजाओ ताली, विश्व प्रतिस्पर्धा में सब बजाओ ताली, भारत का स्थान है 43। ठीक है, ताली 43। जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसमें सारे बजाओ ताली, कंपटीशन हो जाए, जब भी कंपटीशन हो ना तब आप हमने क्या करनी है, ताली बजानी है, क्योंकि भारत का स्थान क्या है, 43। ठीक है, अब देखो जो ये विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है ये देता कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि इस सूचकांक को देता कौन है, कौन देता है, IMD। ठीक है, कौन देता है, IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट इज कौन सा राज्य मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला देश का शीर्ष राज्य बन गया, टॉप राज्य बन गया। मनरेगा के तहत इसने लगभग 57 लाख लोगों से ज़्यादा क्या दिए हैं, रोजगार दिए हैं। ठीक है, कौन से राज्य ने दिया है, उत्तर प्रदेश। यूपी है जो मनरेगा में सबसे ज़्यादा इन्होंने रोजगार दिया है। ठीक है, इसलिए जो यूपी है वो नंबर 1 में बन गया है, टॉप पे। और यूपी ने बाल श्रमिक विद्या योजना भी बनाई थी। ठीक है, अब याद हो तो आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज यूएनसीटीएडी के अनुसार भारत 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने वाला दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश था। तो कौन सा सबसे बड़ा देश था, ये नोवा। ठीक है, 9th नंबर पे। और ये जो UNCTAD है इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, बाई चांस क्या पता पूछ भी लें किसी पेपर में। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके अकॉर्डिंग जो FDI प्राप्त करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा था, जो भारत है वो कौन से नंबर पे है, 9वें नंबर पे। और सबसे ज़्यादा FDI कहाँ पे आया, अमेरिका में। सबसे ज़्यादा जो FDI है वो कहाँ पे आया है, अमेरिका में। अब 3-4 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड भी जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत का 9वां स्थान है, ठीक है, बट ये कब है, 2019 में, जो 2018 के कंपैरेटिव 13% ज़्यादा है। ठीक है, 2018 के कंपैरेटिव अगर देखा जाए तो 13% ज़्यादा है। और कितना आया था, $49.97 बिलियन, अप्रोक्सीमेटली $50 बिलियन ही हो गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो FDI आया है वो आया कहाँ से, कौन से रास्ते से आया, सिंगापुर के रास्ते से आया सबसे ज़्यादा FDI की अगर बात करें तो। ठीक है, और कौन से क्षेत्र में आया है ये भी पूछा जा सकता है कि जो FDI है कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आया है। तो सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में आया है, सेवाओं वाले क्षेत्रों में, सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज सेक्टर में। और जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, DM, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, या फिर आप बोल सकते हो सुरक्षा उपकरण उत्पादन में हमने अपना FDI बढ़ा दिया है। पहले कितना था, 49%, अब कितना हो गया, 74%। ये क्वेश्चन मैं रिपीट ही बता रही हूँ, पहले कवर हो चुके हैं कि जो डिफेंस मैनेजमेंट है या सुरक्षा उपकरण उत्पादन में हमने अपना FDI बढ़ा दिया था। कितना बढ़ाया था, 49 से 74%, 74% कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इज यूरोपीय संघ के अविश्वास प्राधिकरण ने किस कंपनी के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं। तो जो यूरोपीय संघ है इसने क्या किया है, अविश्वास प्राधिकरण मतलब धोखाधड़ी बोल सकते हो आप। ठीक है, किस कंपनी के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं,
तो ये कंपनी ऐसी है, मतलब बिल्कुल भी फेयर ट्रेड नहीं करती। फेयर मतलब सही तरीके से ट्रेड नहीं करती। इसका काम है सिर्फ माल को बेचना, ठीक है। और ये सारे जो जितने भी कानून हैं उनका क्या करती है, उल्लंघन करती है। तो इसलिए काफ़ी मामले दर्ज किए गए हैं इस कंपनी के खिलाफ, जिसका क्या नाम है, एप्पल। और इस एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है, टिम कुक। टिम कुक, ठीक है। टिम कुक एप्पल कंपनी के सीईओ हैं। अब लर्न करने की ट्रिक देख लो। यूरोपीय संघ ने कहा सेब ने किए हैं कई फरेब, ठीक है। यूरोपीय संघ ने कहा सेब ने किए हैं कई फरेब। अब देखो फरेब से तो एक आपको ये याद आ जाएगा कि इसके खिलाफ मामले दर्ज किए थे ना, क्योंकि अविश्वास मतलब फरेब मतलब धोखा, ठीक है। और किसके ने किए हैं, सेब मतलब एप्पल। तो सेब ने किए हैं कई फरेब, सेब फरेब हो जाएगा ना लन। सेब आपका मतलब क्या है, एप्पल, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या GPAI या GPA भी बोल देते हैं इसको, में बतौर संस्थापक सदस्य के तौर पर कौन सा देश शामिल हुआ है। तो कौन सा देश शामिल हुआ है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मतलब क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना है, ठीक है। इसको अभी अभी कौन से देश ने ज्वाइन किया है, तो कौन से देश ने ज्वाइन किया है, भारत ने। बड़े बड़े देश हैं इसमें, बट ये चीन, रूस और पाकिस्तान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज मेलाथियन, जो हाल ही में खबरों में है, क्या नाम है, मेलाथियन। ये है क्या है ये मेलाथियन, ये कीटनाशक है। कीटनाशक मतलब ये क्या है, पेस्टिसाइड है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पेस्टिसाइड। कीटनाशक है ये एक, जो हमने किसको दिए हैं, ईरान को दिए हैं। कितने दिए हैं, 25 मिलियन टन, ठीक है। 25 मिलियन टन दिए हैं। क्यों, क्योंकि जो ईरान है इसका यूज़ करेगा वो टिड्डियों को मारने के लिए। तो अभी काफ़ी टिड्डी दल काफ़ी फेमस हुआ था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी थी। तो हमने 25 मिलियन टन ये पेस्टिसाइड्स दिए हैं ईरान को, ताकि वो टिड्डियों को मार सके, ठीक है। जो ट्रिक है इसकी लर्न करने की, कीटाणु जिससे हो जाते हैं हैरान उसका नाम है मेलाथियन। कीटाणु जिससे हो जाते हैं हैरान उसका नाम है मेलाथियन। हैरान, थियान, पीछे क्या है हमारे, सेम वर्ड्स हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। एक बात और कि टेलीग्राम चैनल पे इन्हीं क्वेश्चन की 8 बजे डेली क्विज़ होती है, शाम 8 बजे, ठीक है। तो उस क्विज़ को भी सभी अटेंड किया करो। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।